सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये मेरे दोस्त की कॉपी है, आप देख सकते हो। भाई साहब क्या क्या लिखा है भाई साहब, इसने पूरा रिएक्शन सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1। तो यहाँ पर लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड वी मतलब यहाँ पर कट हो गया सॉरी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। व्हेन सो मिल्क इज़ लेफ्ट, तो इधर बताया क्या बताया गया हमको बेसिकली। इसमें हमको पूरे पेज में अच्छे से समझाया गया है कि कैसे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो किन किन जगहों पे होती है, कैसे होता है। एंड केमिकल रिएक्शन का एक तरह से ब्रीफ नहीं, मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शन के बारे में शुरुआत हुई है इस पहले पेज पे, ठीक है। इसमें आपको केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको, जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो जब हम एक मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं समर में तो क्या होता है आप खुद बताइए, उधर रिएक्शन होने लग जाती है मिल्क के अंदर। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर लिखा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, फूड इज कुक्ड, और उसके बाद आपका फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। और उसके बाद आपका आता है आयरन तवा और पैन नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो ये सब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक टाइप का, ठीक है। अब देखो, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बताया कि फिजिकल चेंज क्या होता है। वो चेंज जो वापस वापस से वहाँ पर रिपीट हो जाए, और वो चेंज जिसमें मतलब जैसे हमारा कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हुआ हो, वो फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो, ठीक है। वो केमिकल चेंज, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसी में केमिकल रिएक्शन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल चेंज में जो चेंज होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, तो जैसे अगर हम लोग किसी फूड को कुक करते हैं तो वो एक टाइप का केमिकल चेंज हो जाता है। वाई? बिकॉज उसके बाद हम उस फूड को वापस तो नहीं बैग सब कुछ ले सकते, नहीं। अब मैं आइस की बात करता हूँ, आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में बन जाता है, सॉरी, हाँ 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 सॉरी, आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में बन जाता है। एंड वाटर जब वो बनता है तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है। अब उसको हम वापस से फ्रीज करते हैं तो वापस से वो आइस बन जाता है। तो इसका इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वो एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वो एक टाइप का क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ओके। तो अभी इतना हमको पता चल गया है, सॉरी, केमिकल चेंज हुआ है, वही केमिकल रिएक्शन उसी के अंदर आया था। केमिकल चेंज बेसिकली इसमें केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, वही बात है, ठीक है। अभी एक्टिविटी 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्टिविटी 1.1 में एक सिंपल है कि मतलब जैसे ये आपको एक बर्नर दिया है, एंड बर्नर के ऊपर यहाँ पर आपके पास एक, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए, आप पहले पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बोला क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, यस, अबाउट 3.4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबिंग इट विद सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, ये मैं आपको आंसर बताता हूँ आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर कहीं पूछा, यहाँ पर जो है ना आंसर, ये देखिए यहाँ पर पूछा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात आप यहाँ समझिए, यहाँ पर बोला है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो इसको सैंड पेपर से रब करके आपको इसको क्लीन करना है, देन आपको होल्ड करना है उसे विद द पेयर ऑफ टोंग्स। ये जो आप इन्होंने होल्ड किया है यहाँ पर, ये इसको हम पेयर ऑफ टोंग्स बोलेंगे जहाँ से होल्ड किया है। एंड पेयर ऑफ टोंग्स बोला है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टोंग्स से होल्ड किया है। एंड ये बर्नर है जहाँ से हम बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो ये जो मैग्नीशियम रिबन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये जो चीज़ है ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारे पास वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। एक्चुअली ये जो व्हाइट पाउडर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपका मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे हुआ है, ठीक है। और जब आप इसे बर्न करेंगे तो ये व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा, एंड ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म होने पर ये व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम मतलब ऑक्साइड, जो मतलब आसमान में जितना भी ऑक्सीजन है, जो बर्नर में से ऑक्सीजन निकला है, इनके कांटेक्ट में आके ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी रिएक्शन है, Mg+O2 = 2 MgO। यहाँ पर आप देखिए, ये जो टू टू क्यों लगा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, आपको मैंने सब एक्टिविटी का बता दिया, एंड यही है इस एक्टिविटी में कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन है, MgO, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज ऑक्सीजन। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, एंड यहाँ पर देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स एट द डैजलिंग वाइट फ्लेम। यस, वाइट फ्लेम में तो बर्न करेगा वो, आपको पता है। तो मैं बताता हूँ, वाइट फ्लेम में जब आप बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो वाइट फ्लेम में बर्न होगा, एंड वो वाइट पाउडर देगा, एंड दैट वाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर,
ओके, सो दिस इज नाउ एक्टिविटी 1.2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी व्हाट इज मतलब हमको क्या समझाया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू वी ऑब्जर्व। तो इसमें आपको बेसिकली ना सिंपल है, देखो यार, लेड नाइट्रेट है आपके पास जिसको हम PbNO3 कहते हैं, एंड पोटेशियम आयोडाइड है जो जिसको हम लोग Ki2 कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाया, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के Ki2 इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए Ki कहते हैं सिंपल, PbNO3 ट्वाइस एक्वस Ki, और ये आपका PbI2 प्लस 2KNO3 बनाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 2KNO3 बनाएगा। ओके, तो आपको एक बात बताता हूँ, ये एक्चुअली ना कुछ नहीं है, एक्टिविटी 1.2 में आपको एक केमिकल रिएक्शन बताई गई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki इज इक्वल टू आपका आ जाता है PbI2 प्लस 2KNO3। दिस एक्वस, एक्वस ये जो यूज़ हुआ है वर्ड यहाँ पर, ये आप सबको पता ही होगा। दिस इज़ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बताया जाता है, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की पहचान के हिसाब से हमको बताया जाता है। ठीक है, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की पहचान करेंगे तो ये आपके सामने आप देखें, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है। देखिए ये आपका क्या एक्टिविटी 1.3 में बताया गया है। इसमें हमको एक फ्यू जिंक ग्रैनुल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में, ये कॉनिकल फ्लास्क है, एंड यहाँ पर फ्यू जिंक के ग्रैनुल्स लेने हैं जिसमें H2 गैस हमारी ऊपर से रिलीज हो जाएगी। देखो इसमें क्या बताया गया है बेसिकली, इसमें हमको बताया गया है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, these are the cautions, and actually do you observe anything happening around the zinc granules and touch the conical flask or test tube, is there any change in temperature। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमको यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि ना, जैसे एक ना हमने फ्यू जिंक ग्रैनुल्स लिए हैं एंड इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप एक ग्रैनुल्स देख रहे हैं जिंक के हैं, मेटल के हैं, जिंक ग्रैनुल्स लिए हैं, वो भी किस में हमने लिए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसको हम क्या कहते हैं, H2SO4। जब हम जिंक ग्रैनुल्स को Zn को H2SO4 में लेंगे तो वो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, एज दिस रिएक्शन इज रिटन हेयर, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब जो H2 गैस है वो आपको रिलीज होते हुए दिख रही है। तो ये आपके टेस्ट ट्यूब में जो एक कॉक हमने लगाया है ऊपर, दिस इज कॉल्ड कॉक, एंड इस कॉक में एक स्मॉल सा हमने मतलब जैसे छोटा सा हमने छेद करना है जिसमें से आपका H2 गैस बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे को बताता है कि मतलब जैसे आपका इसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि H2 गैस बाहर निकलेगा तो इसके अंदर ना टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिड ऑन जिंक। ओके, तो जिंक के ऊपर है ये बेसिकली। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो ये ब्राउन फ्यूम्स हुआ है, कलर इज़ वाइट। तो जब हम इसके कलर की बात करेंगे तो कलर वाइट होगा एंड ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होंगे इस पर। ठीक है, वैसे बेसिकली शायद ये उसका है। ओके, तो अभी हाँ शायद ये उसका है। तो सुनो, अभी उसके बाद आता है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ व्हाट वी कैन से। बेसिकली यार देखो, ये तीनों एक्टिविटीज़ हमको ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारे को जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन मैंने कुछ रिएक्शन बताई हैं। रिएक्शन याद रखना, पहला है Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, दूसरा है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki इज इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3, तीसरा ये रहा Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पर फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इतना लोग चल गया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। अब कहाँ हुआ है केमिकल रिएक्शन, उस बात की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज इन स्टेट दिखाएगा आपको, अगर आपको कहीं भी दिखा दिया जाए कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट हुआ है, यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ है, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ है, तो समझ जाइएगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्टेट में चेंज दिख रहा है, कलर में चेंज दिख रहा है, गैस जो है वो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, जैसे कि मतलब गैस, जैसे यहाँ पर H2 देखिए, ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक टाइप है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ये भी एक चेंज इन टेम्परेचर का ही टाइप है। ठीक है, और फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली एक टाइप का ना, मतलब जैसे जब आप किसी सॉलिड को एक वाटर में डालते हैं एंड वो इनसॉल्युबल हो जाता है, इनसॉल्युबल इन द सेंस वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ तो समझ जाओ वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे वो मिल्क वाला हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, मिल्क वाला। ठीक है, सबसे पहले देखा था मिल्क वाला, तो आप वो बताइएगा कहाँ पर देखा था हमने, स्टार्टिंग में देखा था वैसे, एज वी ऑब्जर्व द चैप्टर। तो इसमें मिल्क वाले में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन से दैट देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड their symbolic representation in this chapter।
तो ये आता है पहले केमिकल इक्वेशन। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, H2 गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली ये देखिए, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। मैं भी बोल रहा हूँ, ये आ सकती है आपके पेपर में। केमिकल इक्वेशन देखिए क्या होता है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन वेयर, देखो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे अगर हम लोग ना किसी चीज़ की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। लाइक इधर देखिए, यहाँ पर इसकी पूरी पूरी डेफिनेशन लिखी है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इन चीज़ों की बात करूँ तो ये चीज़ आपके ना मतलब थ्योरी में लिखा गया है। इसको हम सिंबॉलिक के फॉर्म में अगर लिखेंगे, लाइक Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड अबाउट केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन and it represent the chemical reaction that is called chemical equation. इसमें आपसे ज़्यादातर वो नहीं पूछेंगे कि what is the definition of chemical equation, but इसमें एक चीज़ जरूर पूछेंगे, that is called balanced chemical equation. What is this? Now I will tell you, but before that let's read that. राइट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। आप बस एक बात समझ लीजिए भाई साहब, कि जैसे आपका जब भी एक केमिकल रिएक्शन दिया होगा, उसको अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन में लिखना। एंड उसी को हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसे वर्ड्स में चीज़ें दी हैं, हमें उसे एक सिंबल में लिखना है। लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, MgO2 है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। MgO है, MgO का सिंबल मतलब MgO जो है वर्ड क्या है उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका सिंबल क्या है, MgO। सिंपल यार, यही केमिकल इक्वेशन है। देखिए अब आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले यहाँ पर आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ लीजिए, देन आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने आप समझ आ जाएगा। और एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, आपको आपने अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा उस चीज़ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लाइक दैट यू कैन सी हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप मार्क करते चलिए। यहाँ पर इस पेज में आपको दिखेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिखता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये सब चीज़ें हैं, मार्क करते चलिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सो जब भी आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की बात करें, so what is that skeletal chemical equation? Let's read first. Such a chemical equation is a given chemical equation for this reaction. तो पहले यहाँ से रीड करते हैं, फिर हमको अपने आप समझ आ जाएगा। So count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS row. If the number of atoms on the element of the left hand side and the both side are equal, if yes, then the equation is balanced. If they are unbalanced, because the mass of the not mass are not the same on the both side of the equation, such a chemical equation is called the, in a chemical reaction for the reaction equation is a skeletal chemical equation. What is the skeletal chemical equation? अभी समझाता हूँ। बेसिकली स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की बात करें तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमारा, जैसे हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है जैसे कोई इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। बट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन उसका ठीक उल्टा होता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि इक्वेशन को बैलेंस नहीं अनबैलेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे किसी चीज़ को अगर हम अनबैलेंस कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी वही होता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लाइक दिस, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी देखिए, Zn+H2SO4 इज रूल ZnSO4+H2 है। अगर मैं आपको सच से बात बताऊं तो ये भैया केमिकल इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है, इसको छोड़ो। अभी यहाँ देखो, यहाँ गौर फरमाओ, देखो Fe+H2O इज इक्वल टू Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O+H2, ठीक है भाई, समझ लो अभी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, सॉरी, अरे एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ अच्छे से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया Fe जो है यहाँ पर 3 है। अगर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताऊँ तो वो होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ कैसे आप पता करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन है। तो इसको पता करने का सिंपल है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो भी एटम्स होंगे उन्हें इक्वल होना चाहिए। एंड अगर कोई एटम्स हमारे जो इक्वल हैं, अगर कोई एटम्स हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यही हमको समझना होता है, ठीक है।
उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन वही होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल, एंड केमिकल इक्वेशन भी वही उसी हिसाब से हो जाता है। लाइक Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अभी बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जब हम इसे बैलेंस करेंगे ना तब हम उसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई थिंक अभी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होगी, धीरे धीरे करके हम सब समझा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अभी आपको बताता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते कैसे हैं, सिंपल। अभी बस एक ही ट्रिक बताऊंगा, वो समझ लो, बस आपको करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपका खुद ब खुद हो जाएगा सब, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे। यार एक ही वीडियो से बनाना पड़ रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। मेरी वीडियो बहुत कम रहेगी दोस्तों, क्योंकि ना यहाँ पर ना टाइम दिखा रहा है, तो अभी मैं फटाक से बताता हूँ। ये वीडियो पता नहीं कब तक बनेगी, मैं फुल चैप्टर डाल दूंगा, बाकी वैसे मैं अभी बना रहा हूँ, देखो कब तक चलता है। देखो Fe+H2O और Fe3O4 है, मैं यहाँ पर ऐसे करके नहीं बताऊँगा, सिंपल है यार, वैसे ऐसे भी है, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। Fe जो है आपके सामने देखो यार, आपको पता तो होगा वैसे कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसे, बट फिर भी देखो Fe क्या होता है, Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका Fe3 है। देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास रिएक्शन है आपके सामने अभी मैंने बताया है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, जैसे Fe+4H2O है, ओ सॉरी 4 मैंने पहले लगा दिया यार, शिट यार, सॉरी, मैं बुक थोड़ा ख़राब कर रहा हूँ भाई। तो Fe है, प्लस हमारे पास है H2O, एंड उसके बाद है Fe3 है, Fe3O4 प्लस H2, ओके। दिस इज द केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल इक्वेशन ही कह लो, क्योंकि हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में शो किया है। सबसे पहले Fe देखिए आप, Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको अभी हम एक सिंपल सा काम करेंगे, आपको देखना यहाँ जो एटम्स होंगे यहाँ पर भी सेम होने चाहिए। 3 यहाँ पर है, 3 आप इसके पीछे लगाएंगे, ना कि आप यहाँ पर लगाएंगे, इतना तो आप सबको पता ही होगा। O देखते हैं, O यहाँ पर हमारे पास 4 है, बट यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर H2 देखेंगे, दैट इज़ बैलेंस्ड, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। H2 में हम 2 है, O में 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल आपका 4 लगा दूँ, 4 लगा दूँ तो ये हो जाएगा भैया, हो जाएगा, 4 हो गया। चलो भाई साहब, अभी देखो यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर भी हमने 4 लगा दिया, क्योंकि 4 2 सा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 2 सा 8 लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। O4 है, O4 है, H2 हमारा 8 है, Fe हमारा 3, Fe हमारा 3, हो गया बैलेंस। और बोलो भाई, हो गया बैलेंस। बस ऐसे ही करना होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, बस आपको देखना होता है कि कौन सा मास है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिससे फ्रैक्शन में निकल जाता है, ये मान लो 3/4 निकल गया, 4/3 निकल गया, ऐसे करके कुछ निकल जाते हैं, बट इसमें हमको कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें आप ना मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 2 से, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है, और स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये सब आप पढ़ लेना, बाकी सब स्टेप्स हैं कि कैसे करना है हमको, ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं बेसिकली कैसे हमको केमिकल इक्वेशन में लिखना होता है। तो अभी हम बात करते हैं सीधा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। आपको मैं इंटेक्स क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई, इसकी बात हम थोड़ा बाद में कर लेते हैं दोस्तों, पहले हमारे को जल्दी खत्म करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और उसके बाद आपका आता है एक और होता है रिएक्शन, जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, अरे अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एंड पांचों रिएक्शन हम अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पूरा इंटेक्स क्वेश्चन से सब लेके जाऊँगा। कल हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी नहीं बना पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अभी जितना भी समझा है, अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, तो रीड करेंगे तो आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी हम बंद करते हैं इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।